टॉपिक 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 9 to 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स नंबर सिस्टम से आते हैं। इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझना है। तो पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नंबर सिस्टम में, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद हम पीवाईक्यूज देखेंगे इस टॉपिक से, जितने भी पीवाईक्यूज आए होंगे और जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो हम देखेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सेकंड इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये ज़ीरो है। इस साइड आएंगे तो पॉजिटिव, जैसे जैसे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ऐसे इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव में -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। तो जिन नंबर को हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर, और जिन्हें नहीं कर सकते वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल -1 को कर सकते हैं, 0 को कर सकते हैं, 1 को कर सकते हैं, 2 5 √2 √3। √2 यहाँ कहीं आएगा, है ना, √2 √3 √5 1/2 पॉइंट। जैसे मान लो 2.5 है तो आप उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। √2 को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। √2 की वैल्यू क्योंकि 1.3 कुछ होती है ना, तो आप उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 को भी आप कर सकते हो यहाँ, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 कुछ होती है। बट जो इमेजिनरी नंबर रहते हैं, जैसे अंडर रूट में -5, इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। ये सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो। अंडर रूट में -1 को कहते हैं आयोटा, है ना। ये सब ज़्यादा काम के नहीं है, बस आप मोटा मोटा याद रखना रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। नंबर लाइन हमने देख ली। अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो ज़ीरो है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इमेजिनरी नंबर्स का ज़्यादा रोल नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं ना, इसका कोई रोल नहीं है, आपको याद नहीं रखना। उसके बाद रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, और इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, रैशनल इर्रेशनल नंबर, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते। जैसे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं 2 3 4 5। अगर ये 2 है, 2 के अपॉन में 1 लिख दोगे तो ये हो गया पी वाई क्यू की फॉर्म में। बस इसमें ये याद रखना कि क्यू इक्वल टू 0 ना हो। ऐसी 3 है, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, 4 को भी। 1.5 को आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 15/10 इज इक्वल टू 3/2, है ना। ऐसे 2.5 को लिख सकते हो 5/2, 3.5 को लिख सकते हो 7/2। ये 2/9 तो है ही अपने पी वाई क्यू फॉर्म में। माइनस में भी जो होते हैं उनमें भी रैशनल नंबर होते हैं। बट आप √2 को नहीं लिख सकते। √2 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब √2 की अप्रॉक्स में वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। आप √2 को पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3 को पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, पाई को नहीं लिख सकते। जो पाई की वैल्यू रहती है वो अप्रॉक्स में रहती है 3.14, ऐसे चलती जाती है इनफाइनाइट तक। रैशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, इंटीजर्स, डेसिमल और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो अभी हमने देखा पी वाई क्यू फॉर्म। डेसिमल्स क्या होते हैं? दशमलव, जिनमें पॉइंट रहता है, जैसे 2.5, ये ये डेसिमल है। या 0.39, ये डेसिमल है। तो इसमें हम पहला देखते हैं इंटीजर्स। ये सब इम्पोर्टेंट है ना। पहला इंटीजर्स, ये हमने नंबर लाइन देखी थी, इसमें हमने देखा था ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स होते क्या हैं? पूर्णांक। मीन्स जो कंप्लीट है, जो नंबर कंप्लीट है, जैसे 1 2 3 4, इनमें ना डेसिमल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो ये कंप्लीट है। इंटीजर्स को डिवाइड किया गया है नेगेटिव इंटीजर्स में, जैसे -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स में डिवाइड किया गया है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 0
ना नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव होता है ना, ज़ीरो ज़ीरो होता है। देखो पहला होता है नेगेटिव इंटीजर्स, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर आता है ज़ीरो, ज़ीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब हम ज़ीरो का ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है, या ज़ीरो का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो आता है, या ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी ज़ीरो आता है। ये याद रखना, जब हम ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है, और जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं वो भी अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में। फिर आते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। जब हम पॉजिटिव इंटीजर में ज़ीरो को और ऐड कर देते हैं, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसी को हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मींस इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक और ज़ीरो भी आएगा, तो ये होल नंबर कहलाते हैं। ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर, 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर का सेकंड पार्ट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये जो पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जैसे जैसे 4/9, 5/7, ये सब। फिर थर्ड है डेसिमल्स, दशमलव। डेसिमल्स तीन टाइप के होते हैं। पहले होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिन्हें हम शांत दशमलव भी बोलते हैं हिंदी में, जो मतलब शांत हो जाते हैं कुछ पॉइंट के बाद, वो ख़त्म हो जाते हैं। 0.8, 8/10, 4/5, ये ख़त्म हो गया। जैसे हम 4/5 को लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, है ना। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1.5, जब हम 3.3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, ये शांत हो गया। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर सेकंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, इन्हीं को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। जैसे इसमें रिपीटेशन चलता जाता है, जैसे जैसे इसमें टर्मिनेट नहीं होते बट ये रिपीट होते रहते हैं। जैसे मान लो 0.5 पे बार अपन पढ़ते थे, तो ये क्या है, 0.555555, तो ये ख़त्म नहीं होते, 5555 चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.55, 0.5 पे बार को अपन क्या लिखेंगे, 5/9। ऐसे ही 0.41 बार पे क्या लिखेंगे, 4199। ऐसे 0.4 और सिर्फ 7 पे बार है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 47, फिर जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और जितने पे बार है उतने 9 लिखते हैं। जैसे एक पे बार है तो 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं है वो 0 लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन होगा क्या, 43/90, है ना। फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शंस। फिर थर्ड टाइप के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, अशांत अनावृत्ति दशमलव। फॉर एग्जाम्पल पाई, जैसे पाई की फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर भी है। ये जो है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर है, और ये वाला रैशनल नंबर नहीं है। फिर हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। एक तो एक फैक्टर उसका हमेशा 1 रहेगा, और दूसरा नंबर इटसेल्फ रहेगा। जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1। फैक्टर्स मतलब ये होता है, जैसे मान लो 8 है, वो किस किस की टेबल में आ रहा है, 8 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, और 8 की टेबल में भी आता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 8 के। ऐसे ही 6 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 1 है, वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है 1। और जो 2 है, वो 1 और 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। ये याद रखना, 2 प्राइम नंबर होता है। 2 प्राइम नंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। 2 स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। और जो 3 होता है वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है। कि हमने देखा था ना, 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 2, 3 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 3।
4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4, इसलिए 3 फैक्टर हो गए इसके, ये इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 6 के 4 फैक्टर हो गए, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 5 7 11, क्योंकि ये सिर्फ 5 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, ऐसे ही 7 खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। ऐसे 11 13 17 19 23 29 31 37, ये आपको याद रखना है, प्राइम नंबर्स है ना। 1 से लेके 100 तक होते हैं टोटल 25 प्राइम नंबर्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जो 3 5 और 7 है, ये सिर्फ ऐसी पेयर है, मतलब ट्रिपल पेयर है, ओनली 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है ना, मतलब ये लगातार वाली प्राइम नंबर है, 3 5 7, ये तीनों ऑड हैं और लगातार हैं, सिर्फ इकलौती पेयर ऐसी है जो प्राइम नंबर है। 2 स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर है, 3 स्मॉलेस्ट 1 डिजिट ऑड प्राइम नंबर है, 11 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 2 डिजिट, डिजिट मतलब क्या होता है, ये 1 और 1 2 डिजिट हो गए, ये 3 डिजिट है, जैसे 1 0 1 3 डिजिट्स हो गए। ये 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। ये 5 डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो डिजिट्स याद रखना है ना, डिजिट्स 7 है लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, 97 लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बाद 98 आता है, 99 आता है, तो ये तो प्राइम नंबर है नहीं है, तो 97 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। 101 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 997 लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 1009 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 9973 लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 10007 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, फिर 99991 लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर। तो ये आप याद रख लेना। अब ये ध्यान से देखना, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 को छोड़ के, उन्हें हम 6n ± 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5 देख लो, 6 से 1 कम है, 7 6 + 1, 11 भी 12 - 1, 13 12 + 1, 19 18 + 1, 17 18 - 1, 23 24 - 1, है ना। तो ये सब 6n ± 1 की फॉर्म में है, बट इसका जो उल्टा है वो सही नहीं होगा। जैसे कोई भी अगर नंबर 6n + 1 की फॉर्म में होगा ना, तो वो ज़रूरी नहीं है वो प्राइम हो। फॉर एग्जाम्पल 25 है ना, ये भी तो 6n + 1 की फॉर्म में, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 55 भी नहीं है। सेकंड, कॉम्पोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। ये वो नेचुरल नंबर्स रहते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स रहें, मिनिमम 3 फैक्टर्स। जैसे 1 है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 है, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं। ऐसे ही 3 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 5 के भी 2 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। बट जो 4 है हमारा, उसके 3 फैक्टर हैं, 1 2 4, तो 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे ही 6, इसके 4 फैक्टर हैं, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। 9, इसके भी 4 फैक्टर हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये हमने देखा था 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 एंड ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर। याद रखना, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर नहीं होते, क्योंकि उनके 2 ही फैक्टर होते हैं और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। अब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हम नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं ट्विन प्राइम और को प्राइम में, तो वो देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। ट्विन प्राइम नंबर्स को हम जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ट्विन जुड़वा, है ना। इसके एग्जांपल हैं, जैसे 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस 2 है ना। 5 7, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 11 13, इनके बीच के डिफरेंस 2 है। 17 19, 29 31, 41 43, 59 61, ऐसे और एग्जांपल्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या, मतलब दो नेचुरल नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 है, मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन है। इसका प्राइम नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे 1 2, 1 2 में कॉमन ही नहीं है कुछ, सिर्फ 1 कॉमन है। 1 3 में भी 1 कॉमन है, 1 5 में सिर्फ 1 कॉमन है।
ऐसे ही 2 3 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। 3 4 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। ऐसे ही 3 5 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1। 7 9 में क्या कॉमन है, 1। 29 और 41 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1। 47 और 53 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1। जैसे 7 का फैक्टर निकालेंगे तो उसमें आएगा 1 और 7 सिर्फ। ऐसे 44 के फैक्टर से निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, 1 2 4 11 22 44। इसमें कहीं 7 नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन है। इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है ना, तो इसी को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनके जिन दो नंबर के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसी को हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ये हमने देखा था कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जैसे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, लगातार संख्या, जैसे 2 3, इनमें सिर्फ 1 ही कॉमन रहेगा। 3 4, इसमें 1 ही कॉमन है। 4 5 सिर्फ 1 कॉमन। 5 6 सिर्फ 1 कॉमन। इवन नंबर्स, सम संख्याएं, ये क्या होती हैं, ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2n की फॉर्म में रहते हैं, जैसे 2 4 6 8, ऐसे 10 12। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, मतलब ये होती हैं 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, जैसे 1 3 5 7 9। अब ये कॉन्सेप्ट देखना, इससे एक क्वेश्चन बनता है। जब हम इवन नंबर में इवन नंबर को प्लस या माइनस करेंगे तो इवन ही नंबर आएगा। जैसे 6 में हम 4 प्लस करेंगे तो 10, 10 इवन नंबर है। 6 में हम 4 को माइनस करेंगे तो 2, 2 इवन नंबर है। ऐसे ही जब हम ऑड में किसी ऑड नंबर को प्लस या माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। जैसे 9 प्लस 7 दोनों ऑड नंबर है, इनका टोटल क्या आएगा, 16, इवन आया। 9 माइनस 7 क्या आएगा, 2, ये इवन है। तो जब हम ऑड में किसी ऑड नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो इवन आता है। अब ये देखो थर्ड, जब हम इवन नंबर में किसी ऑड नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो ऑड आता है। इवन नंबर ले लेते हैं, किसी भी 10 को ले लिया, इसमें हम किसी ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो 17, 17 ऑड नंबर है। ऐसे ही जब इवन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो 3, 3 ऑड नंबर है। तो इवन में से जब भी हम किसी ऑड नंबर को प्लस माइनस करते हैं तो ऑड आता है। अब ये देखो फोर्थ, जब हम किसी इवन नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है। जैसे 4 इंटू 2 8, है ना, इवन है। जब हम ऑड नंबर में किसी ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। जैसे 3 इंटू 5 कितना, 15, ऑड है। ऐसे ही जब हम किसी इवन नंबर में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। जैसे कोई भी इवन नंबर ले लो, 4, है ना, 4 को जब हम किसी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 में किया, तो कितना आएगा, 20, इवन आ रहा है। ये याद रखना, वैसे पूछेंगे तो नहीं, बट हम मॉडर्न मैथमेटिक्स में ज़ीरो को इवन नंबर के रूप में लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देखो इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी नंबर को 2 या 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। जैसे मान लो 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 2.5, ये टर्मिनेट हो गए। ऐसे ही मान लो जब हमने 9 को 5 से डिवाइड किया तो कितना है, 1.8, ये टर्मिनेट हो गई। सेम ऐसे ही जब भी हम 2 की किसी भी पावर या 5 की किसी भी पावर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो भी नंबर टर्मिनेट हो जाता है। हम मान लो 9 को 2 की पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। कितना बचेगा, 2.25। जब हम किसी भी नंबर को अदर देन 2 की पावर ए या 5 की पावर ए, है ना, 2 की पावर कितनी भी हो या 5 की पावर कितनी भी हो, तो उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। जैसे हम किसी भी नंबर को 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1.6666, है ना। ये ये टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सो गाइस, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लिया तो आपको सीसेट में कुछ इश्यू नहीं आएगा।